दोस्तों, इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग माई चैनल, आपको कर्ण पिशाचिनी इशू 1 के बारे में तो पता ही होगा, बट डू यू नो कि कर्ण पिशाचिनी का इशू 2 और इशू 3 भी आ चुका है। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों का एक कम्प्रिहेंसिव रिव्यू। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष एंड यू आर वॉचिंग नियो कॉमिक्स। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, here is a quick recap for Karn Pishachini issue 1 Avahan. So it is the story about the protagonist Ashwin, this guy right here. And Ashwin is going through some family related issues, some financial crisis, and उससे निकलने के लिए he uses some desperate means pertaining to some supernatural black magic associated activities, but pursuing shortcuts comes at a price, and now Ashwin has to pay it for using unfair means to gain whatever he wants in his life. So अश्विन कर लेता है कर्ण पिशाचिनी का आवाहन. Now this Karn Pishachini is a female demonic entity, but she is very toxic by the way. She has very strict boundaries for whoever calls her. जैसे यहाँ पर अश्विन इसका आवाहन करता है तो नाउ शी इज वेरी पॉजिटिव अबाउट अश्विन. अश्विन का सुख शांति चैन सब छीन लेती है. अश्विन को अपने दोस्तों से भी अलग कर लेती है. एंड बिकॉज शी इज वेरी टेरिटोरियल तो दूसरे लड़कियों को भी अश्विन के आसपास मंडराने नहीं देती है. सफोकेटिंग, आई नो. एंड सो फार शायद ही आपको आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी एक्स का याद दिला रही होगी, बट शी माइट बी बेटर देन देम बिकॉज कर्ण पिशाचिनी देती है धन आई मेंट धन, वो भी देती है. खैर छोड़ो, अभी तक आप समझ गए होगे कि दिस कॉमिक्स इज़ नॉट फॉर चिल्ड्रन, नॉट एट ऑल, क्योंकि कंटेंट काफ़ी मैच्योर है. सो कीपिंग जोक्स असाइड, लेट्स डेल्व इनटू दिस कॉमिक्स वन बाय वन. सो ये गया इशू 1, जिसका ओवरव्यू रिव्यू मैं ऑलरेडी इस चैनल पर कर चुका हूँ. सो यहाँ पर आप देख सकती हो कि कर्ण पिशाचिनी दे रही है, धन दे रही है अश्विन को. यहाँ पर मैं तो बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों का ही मेंटेलिटी ख़राब है. मैं तो एकदम साफ दिल से बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ. सो यहाँ पर होता है इशू 1 ख़त्म. अश्विन इज़ स्लोली बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड द लव ऑफ हिज लाइफ. एंड ये रहा इशू 2. हियर इज़ अ फ्रंट कवर, हियर इज़ अ बैक कवर. एंड इशू 2 में मैंने देखा कि आर्ट स्टाइल में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है. इट हैज़ बिकम अ लिटिल सिंपलर एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट इशू. थोड़ा सा एक डाउनग्रेड मुझे महसूस हो रहा है. ऑल्दो स्टाइल में हल्का सा डाउनग्रेड हुआ है, बट कंटेंट तो अपग्रेड ही हुआ है दोस्तों. सो देयर यू गो. सो यहाँ पे हो रहा है इशू 2 ख़त्म और कहानी जारी रहता है इशू 3 में, एज यू कैन सी. एंड सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल चीज़ें ही नहीं, यहाँ पर थोड़ा LGTB वाला सीन भी है. सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस कॉमिक्स में तो वैसा सीन बहुत ज़्यादा है, बहुत भरपूर है. वेल लेट मी टेल यू दैट इट्स व्हाट द स्टोरी डिमांड्स. ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का घुसाया गया है और स्टोरी बिल्कुल ही सब स्टैंडर्ड है या वैसा कुछ. नो, नॉट एट ऑल. ऑन द कॉन्ट्ररी, आई पर्सनली फाउंड द स्टोरी टू बी द सोल ऑफ दिस कॉमिक बुक. काफ़ी सस्पेंसफुल है, काफ़ी इंटेंस है, एंड इट ऑलवेज कीप्स मी ऑन द एज कि कर्ण पिशाचिनी आगे क्या करने वाली है. जैसे अश्विन इज लूजिंग इट ऑल. ही इज गेनिंग द मनी, ही इज गेनिंग द रेपुटेशन, द फेम, द पावर, आई मीन एवरीथिंग गुड दैट कम्स विथ मनी, बट ही इज लूजिंग वन थिंग आफ्टर द अदर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही इज ऑल्सो लूजिंग हिज सैनिटी इन द प्रोसेस. आई मीन हु वुड नॉट. You are getting the riches, but you are sacrificing almost everything else for it. So issue 2 में अश्विन का एक नया लव एंगल बनता है, एंड कर्ण पिशाचिनी उसमें भी एज यूजुअल इंटरवीन करती है. एंड इशू 3 में पीपल आर नाउ टीमिंग अप. जिनको पता है अश्विन का सच, दे आर नाउ फॉर्मिंग एन अलायंस टू सी इफ दे कैन हेल्प अश्विन टू गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ कर्ण पिशाचिनी. क्या वो लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे अश्विन को बचाने में, या कर्ण पिशाचिनी अश्विन का वजूद को पूरा ही कंज्यूम कर लेगी? जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कर्ण पिशाचिनी सीरीज. द स्टोरी इज येट टू बी कंटिन्यूड. आगे कुछ और भी पार्ट्स आने वाले हैं, एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस सीरीज. हालांकि मेरा एक ग्रीवेंस, जैसे कि मैं अभी शेयर किया, कि इशू 1 का आर्ट वर्क बेहतर था एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट इशूज बिकॉज देयर इज बिन अ चेंज इन आर्टिस्ट. बट आई होप कि आगे के इशूज में इट विल बी लेवल्ड अप एंड इट विल बी एट पार विथ इशू 1 और इवन बेटर इफ पॉसिबल. बाकी इशू 2 के लास्ट पेज में भी देयर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लिफ हैंगर. इशू 3 में भी राइटर ने बहुत बड़ी ऐसे क्लिफ हैंगर पर आपको पीक क्यूरियोसिटी और टेंशन में डाल के आपको छोड़ दिया गया है. सो ऐसे में आई विश कि इशू 4, इशू 5 जल्द से जल्द रिलीज किया जाए
टोटल इतने पार्ट्स का होने वाला है ये सीरीज, सो या देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्टोरी टू कवर, बट आई लव द डायरेक्शन दिस इज गोइंग इन। अगर इस रिव्यू में सिर्फ मैं इशू 2 और इशू 3 का बात करूं तो आर्ट के लिए मैं इसको दूंगा 3 आउट ऑफ 5, स्टोरी के लिए 4.5 आउट ऑफ 5। एंड गाइज अनदर ग्रेट थिंग अबाउट दिस कॉमिक बुक सीरीज और सिनेमिक्स इन जनरल इज हाउ प्राइस एफिशिएंट दे आर। लाइक ये था इशू 1, इसमें था लगभग टोटल 36 पेजेस ऑफ कंटेंट, यप, और इसका प्राइस था 150 रुपये। और ये रहा इशू 2, इसमें भी आई थिंक 36 पेजेस ऑफ कंटेंट है, यस, इसका प्राइस है 200 रुपये। और ये रहा इशू 3, इसमें भी 36 पेजेस ऑफ कंटेंट है एंड द प्राइस इज़ 200 रुपीज़ अगेन। कुल मिला के ये तीनों इशूज़ का प्राइस होता है 550 रुपये फॉर ओवर 100 पेजेस ऑफ कंटेंट। और ये तीनों अगर आप बंडल में ख़रीदते हैं, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक के ज़रिए आप पहुंच सकते हैं उनके वेबसाइट पर और ऑर्डर कर सकते हैं, तो वैसे में आपको ये और डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। सो इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव दैट वे एंड इट्स ईजी ऑन द पॉकेट। So if you are into supernaturals, demons, black magics and stuffs like that, कर्ण पिशाचिनी आपका भी भूख मिटा देगी। So with that being said guys, I'll wrap up this video here। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है, और अगर आया है तो कीजिए इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। कर्ण पिशाचिनी के खातिर तो इतना कर ही सकते हैं। I'll be seeing you all in my next video. Till then take care. Bye bye.